सारी पार्टीज को ऑन उस टेबल पे- बिठा लेना, क्या इशू है? जितनी पार्टीज हैं आपकी पाकिस्तान शफी में, जान से भी उन्होंने पूछा कि अगर आपका हो सकता है वो कि कौन आपका शफी जान साहब नहीं जानती हैं आप? अ, पीटीआई अच्छा ओके ओके ठीक है। रायवंड में इनकी मुलाकात भी हुई है, बैठे हैं ये लोग आपस में जो पीएमएलएन के बड़े हैं। कि शहबाज शरीफ साहब को 17 बजट पेश करने को मिले, 5 एज अ पीएम पेश किए हैं और 12 एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब। कि हमने जो झेला, मैंने जो सहा, मेरी बेटियों ने जो सहा, वो मैं जानती हूँ। बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस पानी को निकालना कैसे आया वहाँ करना क्या? नहीं है। हम कहते हैं कि नया पंजाब बन गया, हमने स्कूटीज दे दी हैं, हमने लैपटॉप बांट दिए हैं, तो इन बच्चों का क्या है? इनके लिए आपने क्या किया? जूस के पैकेट और चिप्स पे तो चीज़ें नहीं चलती ना। 18 सीटों की गवर्नमेंट बन सकती है, हम इस पे भी पॉजिटिव हैं कि सूबे भी हमारे इंशाल्लाह बन जाएंगे। इस निज़ाम को तो वैसे जाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, इतना किसी पार्टियों को टाइम नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम नहीं मिला जितना इन दोनों पार्टी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड। पाकिस्तान बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है जी। पाकिस्तान के अंदर आपको हर गुजरते दिन के साथ ना एक नई चीज़ है डिस्कस करने को मिलती है। तो अब आजकल ना दो डिबेट्स हैं जिन्होंने जन्म लिए। दो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों को एक साथ अगर आप एक ही लेंस से देखने की कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है कोई दुरुस्त बात नहीं होगी। एक चीज़ तो है मोहसिन नकवी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम की बात करते हैं। अब अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया तो इससे आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है कि जो मौजूदा निज़ाम है शायद वो भी कोलैप्स कर गया। जो कोalition सेटअप चल रहा है उसके पास भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो हमें विजिबली नज़र भी आ रहा है, क्योंकि हमने जिस तरह जीबी के इंतखाबात के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी देखी है और उसके बाद हमने अब एजेके के अंदर भी जिस तरह से ये इनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स हुई हैं जहाँ पे कैटेगोरिकली इन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो इस एतबार से उंगलियाँ उठाई हैं जो कि शायद थोड़ी सी गैर अखलाकी भी थी, लेकिन उसके अंदर ओवरऑल अगर आप लार्जर स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो आपको नजर आता है ये तो पीटीआई का बयानिया जो कि एक दूसरे के साथ जिसको पुश किया जा रहा है। अब अगर इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठे एक ही लेंस से देखेंगे कि हुकूमत का जाना और नए सूबों के क़याम की बात जो है वो शायद ठीक नहीं होगी। अगर इफ़ यू आस्क मी कि नए सूबों के क़याम की बात होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत का जाना या ना जाना वो एक सेपरेट इशू है। ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हिबा फवाद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक-ठाक ठीक हैं? जी, आप बताइए। बिल्कुल ठीक-ठाक। ओवरऑल आप तो मौजूद थीं जब मोहसिन नकवी ने ये बॉम्ब गिराया कि जी पाकिस्तान में जो सिस्टम है कोलैप्स कर गया और नए सूबों के क़याम जो हैं ज़रूरी हैं। तो जी क्या कमेंट मैं करेंगे? समिट का हिस्सा थी बिकॉज फेडरेशन एफपीसीसीआई जो हैं वो उन्होंने और यूबीजी ने इसको मुनक्किद किया था। तो ऑल ऑफ अ सडन वो मोहसिन साहब ने जब ये बात की तो इट वाज अ शॉकिंग एंड ट्रॉमेटिक थिंग फॉर एवरीवन। लेकिन ये था कि उन्होंने बड़ी बैलेंस बात की। अगर आप मेरा व्यू लें हुँ, जिसके अंदर उन्होंने सूबों की बात की और सबको ही पता है ये कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। हुँ, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम कहें कि सिस्टम नहीं चल पा रहा। जो इकॉनमी है वो आपके सामने है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं, डीज़ल की हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जो मईशत के हालात हैं, ट्राई ज़रूर किया इन्होंने कि बेहतर हो, लेकिन आम अवाम को क्या सहूलत मिली है, वो सब चीज़ें आपके सामने ही हैं। हुँ। तो लेकिन वो सिंस उन कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो वो एज़ इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर सकते हैं? उनको ये उनका देखिए इसमें आईएसपीआर का भी बयान आया है इस पे हुँ, कि जी वो उनका ज़ाती राय है। हुँ, और अगर उनके पास है कोई सीट जिस तरह के वो हमारे वज़ीर दाखिला हैं इस टाइम पे, हुँ, तो उनको अपनी राय दे सकते हैं कि उनको अगर ये लगता है कि सिस्टम कोलैप्स किया है हुँ, क्योंकि वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हुँ, तो उनको लगता होगा हिचेज़ हैं, हुँ। तो ये बात की रान गई साहब है। वाज़ द ओपिनियन कि अलग कमरे में बैठ के बात कर लेते। इतनी बड़े समिट पे जाके बैठ के क्यों बात की उन्होंने जाके? ये तो फिर उनको चाहिए था ना कि वो हुँ, अपनी काबीना में ये बात लाते और करते। और वो भी जो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, हुँ। वो भी ये बात वो आराम से बैठ के कहते तो चीज़ें हल हो जाती हैं अच्छा, आराम ये से। जो लोग कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो इसमें 2 बड़ी जमातें तो मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी है। अगर ये सिस्टम कोलैप्स कर गया तो हमें रिप्लेसमेंट क्या नज़र आती है? वो आती है पीटीआई। तो डू यू थिंक कि पीटीआई इनका जवाब है सिस्टम को बेहतर करने के लिए? देखिए पीटीआई तो अभी किसी भी इलेक्शन में है ही नहीं ना। हुँ, जैसे कि आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी देखा, उन्होंने इलेक्शन बायकॉट किया या उनको कैंपेन से रोका गया। आपके सामने हालात हैं। हुँ, देखिए कोई भी पार्टी है, मैं इस राय में हूँ कि उनको पूरा जमहूरी हक है कि वो अपनी कैंपेन भी करें और हर इलेक्शन में पार्ट लें। हुँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये नून लीग वगैरह क्या करते हैं जो उनको कैंपेन करने से रोका जाता है, जो हुँ, कि मुझे नहीं, जो कि उनकी मेरे ख्याल से एक कमज़ोरी भी नज़र आती है इस हवाले से हुँ, कि अगर आप किसी को रोकते हैं। लेकिन अभी आप देखें तो 2 ही पार्टीज़ थी। एक तरफ पीपल्स पार्टी जश्न मनाती थी और दूसरी तरफ वो कहते हैं शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो बस यही 2 पार्टीज़ अभी नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला का बयान
कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो वो बड़ा एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है इसके मेरा अंदर। ओपिनियन इस वजह से था, मैं इस एतबार से बात कर रहा था कि पीटीआई की अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी अगर उनकी इकोनॉमिक हम कैपेबिलिटीज़ को देखें तो प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी, गवर्नेंस के मामलात इश्यूज वहाँ पे भी थे। अगर सिस्टम कोलैप्स किया है तो नए सूबों के क़याम से क्या ये जो ओवरऑल हम कहते हैं गवर्नेंस के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी के जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, अनलाइकली सी सबसे बात है। पहली बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को 17 बजट पेश करने को मिले हैं। हम्म, आपको पता नहीं आपने वर्किंग की है कि नहीं, कि 17 बजट उन्होंने 5 एज अ पीएम पेश किए हैं और 12 एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो इस मेरे ख्याल से इस जमात को सबसे ज़्यादा मौका मिला था जिसके अंदर ये पाकिस्तान की इकॉनमी और पंजाब की चीज़ों को भी ये ठीक कर सकते थे। किसी भी हुकूमत में आप ये देखें कि इतना बड़ा आई मीन 5 बजट एक सीएम पेश कर रहा है और 12 एज अ सीएम, तो आप ये मुझे बताएं कि ये छोटी बात है कि उस वक़्त भी निज़ाम आपसे सही नहीं हुआ, तो अब बताएं ना कैसे होगा? 4 साल मिले हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, जुडिशरी इनके साथ है और इनकी जमात से भी इनको कोई चैलेंज हासिल नहीं हुआ आज तक। तो देखें ना, वो भी कोई भी एमएनए हो गया, कोई भी उनका कारकुन हो गया या रकन असेंबली हो गया, तो उनको कोई चैलेंज तो एज़ सच है नहीं ना। तब भी अगर ये नहीं, इतना टाइम किसी और पार्टी को नहीं मिला और अगर ये लोग अभी भी नहीं निज़ाम चेंज आए तो बेहतर है कि फिर डिलीवर नहीं कर पाए, तो बेहतर है कि नए निज़ाम का आना और इनका जाना ही पाकिस्तान अब के लिए नया बेहतर है। निज़ाम किस किस क्या होगा? नया निज़ाम जब कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, नए वो तो निज़ाम? अभी नहीं पता, वो तो अब जिन्होंने बात की है वो बैठेंगे, निज़ाम बनाएंगे, क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को। बात तो मोहसिन नकवी ने की है, लेकिन वो क्यों बैठ के निज़ाम बनाएंगे? वज़ीर दाखिला हैं आपके, सेनेटर हैं आपके, नहीं बना सकते क्या निज़ाम? पीसीबी चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन भी हैं, बना सकते हैं, देखें वो तो इनके ऊपर है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की भी, तो इनको भी टोटल 17 साल मिले हैं सिंध में और ओवरऑल ये 35 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो अभी तक निज़ाम में तब्दीली क्यों नहीं आई? जब पानी आता है, हमें पता है बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस पानी को निकालना कैसे है वहाँ पे, करना क्या है। वहाँ की आप सड़कें देख लें, वहाँ का आप एजुकेशन सिस्टम ले लें, वहाँ के आप हेल्थ के देख लें अस्पताल, वहाँ पे आप देख लें कि पूरा डीएचए डूबा होता है पानी के अंदर, जो हालात हैं वहाँ पे, और जितनी भी सड़कें हैं, तो आप निज़ाम आपके सामने है। ब्रिजेस का हाल देख लें, तो जितनी भी वहाँ पे आपके प्लाजाज में जो आग भड़कती है, तो उनका क्या फ़ॉलो अप है? हमें लोग तो नज़र आते हैं, अमीर भी नज़र आते हैं वहाँ पे, सब नज़र आते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब वग़ैरह, लेकिन उसके बाद उनकी फ़ैमिलीज़ को उनका जो नुकसान हुआ है, उनका फ़ॉलो अप्स क्या हैं? मुझे तो देखने को नहीं मिले। अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग आफ्टर दैट, के बयान आते हैं, उसके बाद क्या होता है उस इनकी वक़्त? हालत ही कोई नहीं है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कराची को तबाह करके रख दिया। और बड़ी आयरॉनिक सी बात ये कि ये लोग ना साउथ पंजाब के नए सूबे के क़याम की बात करेंगे, जब कराची के सूबे बनने की बात होगी या फेडरेशन के साथ जुड़े या नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, तो उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते क्यों हैं। खामोशी है, मुझे बताएं? बनने दें ना, पावर जाने दें, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने दें, यूनिट्स बनने दें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नीचे जाने दें। पावर एक बंदे के पास क्यों रहे? बेसिकली तो हर आप हैं, मैं हूं या कोई भी और पाकिस्तान का सिटीजन है, उसको उसके राइट्स हकूक मिलने चाहिए, वो ऊपर तक ही महदूद हो जाते हैं। क्या अभी मैं जब आपके यहाँ पे आ रही थी शूट के लिए आ रही थी, तो मैंने बच्चे देखे बारिश में खेल रहे थे, तो क्या उन बच्चों का राइट नहीं है, ये वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि उनको भी वही सहूलत हासिल हो जिस तरह बाकी ममालिक में बाकी बच्चों को हासिल है? क्या 2.5 करोड़ उनका बच्चा स्कूल से बाहर है। वही ना, तो क्या उनका राइट नहीं है? हम कहते हैं कि नया पंजाब बन गया, हमने स्कूटीज दे दी हैं, हमने लैपटॉप बांट दिए हैं, तो इन बच्चों का क्या है? इनके लिए आपने क्या किया? जूस के पैकेट और चिप्स पे तो चीजें नहीं चलती ना, इनके बारे में सोचें। यू नीड अ बिग इसके लिए प्लान कि और ये कोई 2 सालों में नहीं हो जाएगा, ये आपका प्लान डेकेड लगेंगे इसको बनाते बनाते, चीजों को अलाइन होते होते। तो सूबे जरूर बनने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नीचे जाए और हर चीज हर एक सिटीजन को पहुंचे जो पाकिस्तान का है। सर रायवंड में इनकी मुलाकात भी हुई है, बैठे हैं ये लोग आपस में जो पीएमएलएन के बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल पार्टी का वर्डिक्ट कोई नहीं आया। इस एतबार से अभी तक भी एक हमें ऑफिशियल वर्ड तो पीएम हाउस से में नजर आया, लेकिन इनकी अपनी जानिब से मरीम नवाज साहिबा की तरफ से खामोशी है, बाकी भी खामोशी नजर आ आ रही है। जाएगा, देखते हैं। अब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, 6 महीने तक का टाइम की खबरें भी मौजूद है कि जी 6 महीने का टाइम। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन 6 महीने तो बहुत जल्दी है, उसमें जोर जबरदस्ती बहुत करना पड़ जाएगा। अब ये जी इनके ऊपर है कि गवर्नमेंट इनकी है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, इन्हीं का वज़ीर आज़म है, ऊपर सदर साहब हैं, नीचे 2 पार्टियाँ ही हैं ना अभी, अगर आप देखें मेन तो इन्हीं के फैसले होंगे कि क्या करना है।
लेकिन सूबे बनने चाहिए। मैं तो इसको बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ। जब मैं हमारे आर्मी चीफ साहब से भी मिली थी, फील्ड मार्शल साहब से जब हमारा सेशन था, तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और इसके ऊपर नए सूबे बनने चाहिए। तो मैं इस बात को बिल्कुल ये इंडोर्स मुशर्रफ करती के हूँ। बयान से पहले की बात है, जी, बात ये मैं उनसे मिली थी, एनडब्ल्यूबी का जो सेशन हुआ था ना, उन्होंने जब हमसे खिताब, हमारा 3-4 इंटरैक्टिव सेशन था, हुँ, तो उस वक़्त भी उन्होंने यही बात की थी और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए भी यही बात की थी कि वो बलूचिस्तान हमारा फ़ख्र है हुँ, और हम इसके लिए जो दहशतगर्दी का ख़ात्मे के लिए हम कर सकते हैं, हुँ, वो हम करेंगे। और बड़े पॉज़िटिव थे क्योंकि सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छा सोचता है, हुँ। तो इट्स वेरी, वेरी गुड इनिशिएटिव के इसको आगे लेके हमें चलना लेकिन चाहिए। पॉइंट्स और थॉट्स जो है उनके कन्वर्जेंस ये तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, यानी अगर हम कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसकी रिप्लेसमेंट में जो बड़ी जमात बैठी है वो पीटीए बैठी है, उनका और भाव साहब का जो भी सोच है वो तो नज़रिया बहुत अपोजिट है। और स्पेशली अगर आपने काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के मेजर्स की बात की, उसके अंदर पीटीए की तो अलग ही सोच है, वो तो बातचीत के ऊपर अभी तक फोकस है कि बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये तो अभी हमारी रियासत कानूनी रियासत तो कहती है हार्ड स्टेट है, हम अब बातचीत करेंगे ही नहीं इनके साथ। नहीं, लेकिन देखिए सियासतदान का काम लड़ाई नहीं होता, सियासतदान का काम होता है रास्ते निकालना। हुँ, सियासतदान का काम ईगो के ऊपर नहीं होता, उनका काम होता है कि पाकिस्तान के लिए अगर आप हैं, हुँ, तो उनके लिए राहें बनाएँ, रास्ते बनाएँ, पॉसिबिलिटीज़ बनाएँ कि किस तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आप तब हुकूमत करेंगे ना जब पाकिस्तान होगा आपके साथ। हुँ, जब पाकिस्तान में आप होंगे, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपने बात करनी है। और रह गई कि हम सूबे बनने पे ये पार्टीज़ क्या करेंगी, तो उसके ऊपर ये है कि अभी देखें कानूनी चाराजोई होगी, आईनी देखा जाएगा हालात के क्या हैं, तो उसके बाद ही चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता फ्रेमवर्क में आती जाएँगी ना। आइन के एतबार से तो शायद उनको स्पेस मिल जाए, यानी अगर हमारे पास इस टाइम आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, अगर इसको लीगली एस्पेक्ट से हम देखने की कोशिश करें, रूलिंग कोalition की अगर आप बात करते हैं तो इनके पास तकरीबन 336 में से हुँ, 233 के करीब सीट्स मौजूद बिल्कुल, हैं और ऑपोजिशन की कहीं 103 के करीब सीट्स हैं। तो यानी बिल्कुल। मोर और लेस जो टैली है वो 2/3 के जो मेजॉरिटी है उसकी थ्रेशोल्ड के पास तो आती है। हुँ, हुँ। बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती मार के रातों रात किसी को मनवा ले मैं तो वो तो आपकी इस स्टेटमेंट पे नहीं जाती ज़ोर-ज़बरदस्ती मार के, ये आप दे रहे हैं तो देखते हैं अब क्या नहीं, वो होता तो है, किस चलता है ना तरह हो पाकिस्तान में, जी। उसका तो पता नहीं चलता। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसके अंदर जो अपोज़िशन है वो कड़ी मिलने वाली है। एक तो कराची पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ सकती, सेल्फिश लेकिन वेटेड मज़े की इंटरेस्ट है। बात ये है कि इनके अपने जो जमात के जो एमपीज़ और एमएनएज़ हैं, वो खुद चाहते हैं कि ये सूबे बने। मुझे बताएँ ना, वो तो खुद ये इसके साउथ के हक में जितने हैं। आपके एमएनए हैं वो चाहते हैं कि जी हमें बने, क्योंकि उनको फ़ायदा है ना, अपॉर्च्युनिटी हाँ, मिलती है, हाँ। चांस मिलता है। चांस भी मिलता है और बहुत बड़ा सूबा है। आप देखिए बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, हुँ, तो आप देखें उसकी आबादी फैसलाबाद जितनी है, लेकिन वो स्कैटर्ड कितना है, उसका बजट आप देखें, तो चीज़ों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है करने में। है ना? मैं अगर आपके साथ एक एस्पेक्ट शेयर करने की कोशिश करूँ कि क्यों ज़रूरत है, जिस तरह अभी गुफ्तगू भी की है। अगर आप इधर पंजाब में आप कोट अफ़ज़ल से निकल के लाहौर की तरफ आए ना, तो ये कोई 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर के करीब का हुँ, एरिया है, जिसके अंदर आपको कोई 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो अगर कोई बंदा वहाँ से निकला है, हाई कोर्ट की पेशी लग गई, उसने लाहौर आना है, हुँ, तो जितने भी आपके ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं सारे बड़े, हुँ, वो तो इधर बैठे हुए हैं। हुँ। यानी आपको मैं अगर हम कोयटा बलूचिस्तान का जिस तरह अभी ज़िक्र किया, तो आप कोस्टल टाउन ऑफ जीवनी से अगर निकल के कोयटा की तरफ आना हो, तो आपको तकरीबन कोई 980 हज़ार किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। तो यानी फ़र्क क्या है और कि वहाँ पे आपको आबादी कितनी और मिलेगी? आबादी कितनी मिलेगी? थोड़ी-सी मिलेगी और वो रोड कहते हैं हमें बना के दें, तो वो रोड बनाने में ही उसका खर्चा इतना ज़्यादा है क्योंकि हुँ। पहाड़ी इलाका है, कि वो बजट ही हमारा पूरा उसमें पड़ अच्छा, जाता है। बजट की आपने बात की, इसके ऊपर ये लोग सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक आपने चेन डेवलप करनी होगी, उसके पैसे कहाँ से आएँगे वैसे? ये सोचने वाली बात है। मैं कैसे? हुकूमत में नहीं हूँ, आप मेरे से हर सवाल कर रहे हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन आप अगर सवाल कर रहे हैं मेरे से, लेकिन ये सोचने वाली बात है आपको वैसे ये भी। आपको इन्हीं लोगों से करने चाहिए जो हाँ, हुकूमत से जनरेट करते हैं पैसे, इकोनॉमी कैसे है, क्या है। हुकूमत जो जनरेट करने वाले वो तो छोड़ने के लिए तैयार ये नहीं है। आपको शहबाज शरीफ साहब से क्वेश्चन करना चाहिए, जो 12 दफ़ा सीएम का बजट पेश कर चुके हैं और 5 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का। तो ये सवाल सवाल उनसे बनता है जिनको सबसे ज़्यादा तजर्बा है बजट पेश करने का। तजुर्बा तो है, लेकिन बजट से लोग खुश नहीं हो रहे। बात तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मगर ये आपके सवाल बनता आप लोगों से ही है, लेकिन वो जवाब और इसके अंदर ये है ना कि मरियम बीबी क्यों चाहेंगी कि अगर वो कि 10-12 करोड़ की वो सीएम है, तो वो अगर डिवीजन हो जाए, तो वो कहीं 2-2.5 करोड़ की रह जाए। उनकी तो पावर खत्म हो जाएगी, उनका ऑरा खत्म हो जाएगा। पीएमएलएन जो रूल करता है पंजाब को, जो कि नहीं आर्गुएबली देखें, उन्होंने अपना ऑरा देखना है या अपना देखते हैं। माज़रत के साथ या उन्होंने पाकिस्तान की नहीं, अवाम का ऑरा आपकी देखना बात है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन माजरा के साथ अपना ऑरा
तो फिर मेरे ख्याल से सीट पे कोई ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको अगर वो कहती हैं हमें अवाम लाई है, हम्म, तो अवाम अगर उनको लेके आई है, अवाम अगर लाई होती ना तो अवाम टिकटॉक के बगैर भी चल जाती है। अवाम को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम खुद कैसे दिख रहे हैं, कैसे देखिए लग रहे टिकटॉक हैं। पे सारे ही हैं, मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, देखिए वो एक पर्सनल है कि वो टिकटॉक बनाएँ या फेसबुक सारे पे होने अपने का आप मसला को नहीं है, जितना प्रमोट बड़ा करें वो। ओहदा है, ओहदा के बाद हुँ, परफॉर्मेंस की बात आ जाती है। जिस तरह नहीं, भी नहीं, आपने वो इतने तो दे रही हैं, लैपटॉप, स्कूटी और सुतरा पंजाब का बजट मैं मोहसिन है। नकवी साहब को दोबारा कोट करूँगा। हम चलें बाहर एक प्रोग्राम करने सुतरा पंजाब पे, मैं और आप फिर? सही वी बात शुड है, गो एंड सी कि कहाँ पे क्या हुआ है, जितना उसका बजट मैक्रो लेवल पे एलोकेटेड वो है, एलोकेटेड है सारा। इसी वी शुड बात है। गो एंड डू अ शो ऑन इट कि मुझे, मैं क्योंकि सांबत रहती हूँ, हुँ, तो अब मेरा लाहौर आना, तो वी शुड गो एंड सी ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ के क्या हैं इसके अंदर ना सारे। हमारे उमर दराज गोंदल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हुँ, उन्होंने हुँ, साउथ के अंदर जाके इसी सुथरा पंजाब के ऊपर एक पीस भी किया था, शो किया था। कि कच्ची आबादी थी, कच्ची हुँ, दीवारें हुँ, थी, मट्टी की दीवारें थी उस बस्ती की। हुँ, हुँ, उसके बाद सुथरा पंजाब की ना वो डस्टबिन लगा के चले गए। उसने कहा आपने जो इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट करवाया है, हुँ, लगाया है, हुँ, इसके ऊपर लगाया है। ये पीछे कच्ची आबादी है, कच्ची बस्ती, कच्ची दीवारें, बारिश होनी है इनके घर बह जाने हैं। हुँ। आपने बाहर डस्टबिन देखिए लगा दिए। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है ना, अब आप समझे पॉइंट? कि बिल्कुल, ये उनको तो सुपरवाइज़ करने के लिए हुँ, यूनिट की ज़रूरत है, कि नीचे आपके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, पावर जो है वो नीचे लोकल लोगों को जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको फ़ॉर्मूला जनरेट करे या जिस तरह भी होता है निज़ाम बनाए, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। बिल्कुल ठीक बात है और इसमें एक और मैं अगर आपको पॉइंट जो है इन फेवर ऑफ न्यू प्रोविंसेस दूं तो अगर आपका HTI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आप बात करते हैं तो लाहौर का अगर स्टैंड करता है ना कोई 0.8% के ऊपर तो राजनपुर का वो 0.5 पे है। अगर यही कराची के अंदर जाऊं तो वो 0.8 अगर आपको नजर आता है तो थर का 0.2 है, हुँ। जहाँ पे उनको 4-4 5-5 किलोमीटर सर पे मटके उठा के पानी भरने के लिए अच्छा, जाना एक बात आपकी मैं यहाँ पे कहूँगी, ये कहते नहीं सूबे नहीं बने थे, ठट्टा में पानी आ गया आपका? है। अजीब सी मैं बात वही तो करते आपसे हैं पूछ यार, रही हूँ अजीब ना। सी बात है। वो अभी तक हमें सुनने को यही मिलता है, वहाँ पानी आ रहा है, किल्लत है ना पानी की। ये वाटर टैंकर माफिया ये टैंकर म हाँ, चलाते, वही ना। जो उसके स्टेक होल्डर हैं मुबैना तौर बलूचिस्तान पर। में मैं आपको बताऊँ, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो हम्म, मैं वो पढ़ी थी, वहाँ पे बहुत पानी की किल्लत हो गई है। वहाँ पे टैंकर्स लोगों को अफ़ोर्ड नहीं हो पा रहे अब। देखिए ना वहाँ पे भी किस तरह बोरिंग हो रही है, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के इश्यू, डीसी आ जाता है, वो आ जाता है, तो वहाँ पे लोगों को बहुत पानी की किल्लत इन्होंने है। कराची के साथ जिन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स हुँ। इनके लगने थे, किधर गए? इतने बड़े-बड़े इनके प्रोजेक्ट थे कि अगली हुकूमत में आप पूरे हुए, आप पूरे हुए, 10-10 साल गुज़र गए, पानी तो नहीं 28 आया। 17 साल हुकूमत करने के बाद और 35 साल आपने टोटल हुकूमत की है। पाकिस्तान का कितने साल हो गए बने हुए, और इसका आप लगा लें आधा तो ऑलमोस्ट हो ही गया इनके पास ही हुकूमत रहा। करते हुए। तो तब भी अगर कुछ ना हो सका, तो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, हुँ, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द ग्राउंड्स के पाक रियलिटीज़ हैं क्या? तो देखिए इतने साल हुकूमत के करने के बाद भी अगर आप कुछ ना कर सके, तो आई फील सॉरी फॉर माय पाकिस्तान। एब्सोल्युटली मतलब बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसके अंदर ना लोग जो हैं, अगर आप कहते हैं गुर्बत की जो शरह की लकीर होती है, उससे नीचे के लोग जो हैं, जिसको बिलो पॉवर्टी बिल्कुल, लाइन रेशियो बिल्कुल। कहा जाता है, वो 40% से ऊपर की रेशियो है। यानी ये वो लोग हैं जो कि ₹800 रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर घर नहीं जाते। दे डोंट हैव मैं आपके बेसिक यहाँ पे एक ऐड ऑन करना चाहूँगी, कल मैं सांबा से ट्रैवल कर रही थी, तो रात को ऑलमोस्ट 10:30 थे। हुँ, तो मुझे एक ना सेरेमिक्स वाला घड़े वाला मिल गया, आई वाज़ लुकिंग फॉर द घड़ा, उसमें पानी बड़ा ठंडा रहता हुँ, है ना। हुँ, हुँ, तो आई बॉट, उससे मैंने घड़ा लिया, फिर हुँ, उसने कहा कि बाजी मेरे से ना 1-2 आप क्ले पॉट्स भी ले लें खाने के ना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बाजी सुबह से लेके 2 दिन हो गए हैं कि आई कुडन्ट अर्न एनीथिंग, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी और मैंने घर पे पैसे लेके जाने। आई अल्लाह फील बराबर। सो हर्टफुल कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने उससे ना 2 चीज़ें और ले लीं, तो ही वाज़ सो हैप्पी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या एक आम आवाम की क्या हालत है इस टाइम। पीपल आर सफरिंग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। 21 साला आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, यानी एट अ 21 ईयर हाई। इसमें और मैं क्या बात करूं, मिडिल क्लास आपकी टूट के हुँ। रहेगी। मिडिल क्लास के पास डिग्रियां करके बाहर निकलते हैं, नौकरी कोई नहीं है। नौकरी नहीं है। नौकरी करनी भी हो तो वही 25-30 हज़ार के ऊपर नहीं, फ्री अगर बेंच। नौकरी आपको मिल भी जाती है, तो देखिए नौकरी का एक 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 वो है ना कि इस ब्रैकेट में आपको सैलरी मिलेगी। तो पेट्रोल देख लें ऊपर से कहाँ आ रहा है, बिजली के बिल देख लें, गैस आपकी बढ़ गई है, और उसके बाद आप हालात देख लें कि चारों तरफ से, इवन मैं हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, ग्रोसरी आप देख लें, मैं खुद परेशान हूँ कि ये निज़ाम कैसे चलेगा आगे। अच्छा, निज़ाम चलना मुश्किल नज़र आता है, ठीक है, डेट्स हो ना हो। पीएम वाला नबी भी कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना मैटर नहीं करता क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अगर बोला तो पीएमएल ने तो अपनी तकरीर भी करनी थी जब इलेक्शन जीते थे, याद है आपको? उनकी तकरीर भी होनी थी। तो अगर मोहसिन नकवी साहब कोई बात कर रहे हैं तो यू शुड नो कि वो देखिए खुद से उन्होंने बात एक नहीं करते। बिज़नेस पैनल पे बात की है, जहाँ हुँ, पे पाकिस्तान के सारे मारूफ
सारे नॉन बिजनेस लोग पीपल वहाँ पे मौजूद थे। हम्म, तो अगर उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में बात की है कि उन्होंने ताना किसी पार्टी को नहीं दिया, हम्म। उन्होंने नहीं नहीं, कोई मेरा मेरा पॉइंट उन्होंने सिस्टम को बोला है, देखिए वो भी इस पार्ट का सिस्टम है। मेरा पॉइंट यही था कि पीएमएलएन शुड नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट। मेरा पॉइंट ये था कि अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हाँ, तो ताना नहीं मार रहे आपको, वो उस बात में कुछ हकीकत है। तो पाकिस्तान की बल्कि रियलिटी को हकीकत ही वो बता रहे हैं आपको। पाकिस्तान की रियलिटी को समझते हुए कि अगर ये वाला एस्पेक्ट मैं तो कहती हूँ इट वाज द बेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम हिम एवर। अच्छा सच बोला है। मैं तो बात इसको सच बोला है, पाक सिस्टम कोलैप्स कर गया, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। थोड़ा लेट नहीं हो गया कहते कहते कि चलें, system देर collapse आए हो दुरुस्त आए, आ तो गए ना, बात ये है। मैं तो इसके हक में हूँ जी, सूबे बनने चाहिए। सूबों का क़याम ज़रूरी है, किस एतबार से होगा वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्यों? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको साथ-साथ देखिए, जब पॉइंट्स 18 सीटों की गवर्नमेंट बन सकती है, तो फिर हम इस पे भी पॉजिटिव हैं कि सूबे भी हमारे इंशाल्लाह बन जाएंगे। 18 सीटों पे गवर्नमेंट बन सकती है आपको, बिल्कुल ऐसे जब फॉर्म 47 की हुकूमत आपको मिल 35 सकती पंचर लग सकते हैं। है, सब कुछ हो सकता है। सब इस कुछ हो सकता है। इसके अंदर ना मैं आपको अगर पॉइंट्स इन फेवर जो दे रहा हूँ सूबों के, मैं अगर आपको वो भी और दूं तो आप इन कंपैरिजन रीजन को देखें तो इंडिया आपके साथ अगर स्टैंड करता है तो कहीं 28 यूनिट्स हैं। चाइना की अगर आप बात कर लें तो और लोकसभा ने बनवाए हैं, आप देखें तो। बनवाए हैं जाके 34, चाइना, जी। टर्की 81, स्टेट्स की बात ही कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के एतबार से आप और अमेरिका में निकल जाएं 50 स्टेट्स हैं। कालाबाग डैम पे भी यही सब कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इफ यू रिमेंबर दैट, तो नहीं बनने दिया था, याद है आपको? पॉलिटिकल इशू अगेन क्योंकि बना उस दिया पे था। भी यही था कि पानी हमारा बंद हो जाएगा, सिंध कहता था। और वो भी यही था, अगर वो बनता तो आज हमें पानी एनवायरनमेंट के इशू एनवायरनमेंट क्रिएट के किए इशू थे। क्रिएट किए थे। तो वो भी आप देखें, 2001 का निज़ाम है ये, जो सबसे पहले मुशर्रफ साहब लाए थे सूबों का, अगर आपको याद होगा। तो ये मेरे ख्याल से अगर उसी को लाते हैं तो वेरी गुड। दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। लेकिन इसके अंदर ना पॉइंट है, अगेन वापस मैं लाता हूँ, सिस्टम कोलैप्स, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। रिप्लेसमेंट हमारे पास पीटीआई है। देखिए, रिप्लेसमेंट पे हम नहीं बात कर सकते, हम सिर्फ इस पे बात करेंगे अभी कि उन्होंने रिप्लेसमेंट की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि सूबे बनने चाहिए। हम्म, अब देखिए अभी किस तरह होता है पार्लियामेंट में हमारी, कानून ज़ाहिर है आईनी तरमीम तो होगी, ठीक है। और उसके बाद कानूनी चाराजोई भी होगी आपकी। सारे एस्पेक्ट देखे जाएंगे कि कैसे इसमें अमेंडमेंट होती है, कैसे सूबे बनेंगे। लेकिन ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड तो लेंगे ना ऑपोजिशन कौन है इस टाइम पे? पीटीआई। देखें, टू सम एक्सटेंट मेरा अगर वो रुस ना जाए दोबारा से। रोसना जाए, मेरा पॉइंट यही था। इसके अंदर मैं क्यों बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है ना तो आपको उसके अंदर पॉलिटिकल कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, जोर जबरदस्ती सारी लड़के पार्टीज को बिठाएं, सारी पार्टीज सारी पार्टीज को ऑन टेबल उसमें बिठा लेना। क्या इशू है? जितनी पार्टीज हैं आपकी पाकिस्तान शफी की, जान से भी उन्होंने पूछा कि अगर आपका हो सकता है वो कि कौन आपका है? शफी जान साहब नहीं जानती हैं आप? अ, पीटीआई अच्छा, ओके ओके, ठीक है, याद आ गया, याद आ शफी गया। जान साहब, आप नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अपनी टोन को मेरा ख्याल है बेहतर करें क्योंकि वो नहीं पता चल रहा। हाँ, मुझे नहीं एकदम से याद आया, आई एम सॉरी। अच्छा, अच्छा, वो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम लानत भेजते हैं किस पे? पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने पे, पीएमएलएन से बातचीत करने पे। पता नहीं, मैं आई विल नॉट पास ऑन द कमेंट, ये उनका अपना पर्सनल व्यू होगा, अगर वो पीटीआई का देना ये चाहते व्यू हैं। देते हैं, वो अपना तो थोड़ी देंगे। अच्छा नहीं, अपना व्यू देते हैं आप। नहीं बात करना चाहते तो वो उनकी पार्टी का अपना वो है, अगर वो बात नहीं लेकिन करना इसमें एक चाहते हैं। अच्छी चीज़ क्या है? इसमें अच्छी चीज़ है द लाइक्स ऑफ असद उमर, द लाइक्स ऑफ फवाद चौधरी साहब, जो कि कोशिश कर रहे हैं हाँ जी, बातचीत की। बिल्कुल, वो बिल्कुल, चार्टर बिल्कुल। ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अभी पहले जो भी थे, इन्होंने, अभी भी हैं। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है, हम्म। ये मैं आपको बताऊँ, ये अच्छा सोनली इनिशिएटिव इन है। सब की एक अपनी काविशें हैं, मेहनत है, यकीन करें महमूद आप। मौलवी हो गए, ये महमूद बाकी मौलवी साहब हो गए, इमरान इस्माइल हो गए आपके, उसके बाद फवाद चौधरी साहब हो गए। मैं इसलिए नहीं तारीफ़ कर रही हूँ कि वो मेरी एफिलिएशन है उससे, लेकिन मैं ऑन मेरिट्स बात कर रही हूँ नहीं, कि आप वैसे भी तारीफ कर सकती हैं आप। कोई मसले वाली बात उनकी नहीं। कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर नीचे लाके हम्म, चीज़ों को डायलॉग पे लेके आएँ। जब तक आपकी नेगोशिएशंस या बात नहीं होंगी, तो उसके बाद मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और यही बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है नेशनल डायलॉग कमेटी का, कि दे आर वर्किंग ऑन इट। और अब माशाल्लाह से आगे भी इनका, अभी कल परसों फिर इनकी एक मीटिंग है, वो भी आपको पता चलेगा, मैं नहीं बता रही कुछ भी। तो वो भी इंशाल्लाह आपको खुद ही उनके थ्रू ही पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा है, मैंने अपनी आंखों और से देखा है कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जो बैलेंस्ड बात करते हैं, जो कि खान साहब ये के लोग तो टेम्परेचर को भी जानते हैं। ये 2 ढाई हफ्ते पहले जाके जेल में सबसे मिलके आए जी थे जी जी, जाके। बिल्कुल बिल्कुल मिल के आए हैं, और सबका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुझे बताएं ना कि पीटीआई से कितने लोग मिलने जाते हैं, जो आपके जेल में जो कैद हैं, हम्म, आम वर्कर जो कैद है, हम्म। कितने लोग अभी तक गए हैं उनसे मिलने? आम वर्कर, वो तो पार्टी लीडरान को नहीं मिलने दे रहे, तो वो कहते हैं आम वर्कर
आपने क्या करने जाना? चलें, एक आप जाके एक बाहर एक सॉलिडारिटी का तो एक वो दे सकते हैं ना, अपनी स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करा सकते हैं कि हम आए थे कि नहीं आए थे। हुँ, मैंने नहीं देखा कि अभी तक कोई उनसे मिलने गया है। जो जेल जाता है उसको भूल ही जाते हैं, मैंने तो ये देखा है। वो गद्दार हो जाता है या माज़रत के साथ या वो हो जाता है, लेकिन जो मुश्किलात सह रहे हैं हुँ, हुँ। मैं ये कहूँगी कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें आप, चाहे उसमें मेरे हस्बैंड हैं, जितने लोग जेल में गए हैं, वो हमें पता है कि हमने जो झेला, मैंने जो सहा, मेरी बेटियों ने जो सहा, वो मैं जानती हूँ। नोबडी कैन फील दैट थिंग कि वो 8 महीने मेरी ज़िंदगी के क्या 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 वो थे, दौर क्या था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत और वो दी कि उसको हमने फेस किया उस टाइम को। मुश्किल टाइम था, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर ये लोग कोई आगे कहते हैं ना कि जी जज करते हैं आपको कि जी पीछे क्यों हट गया, पार्टी क्यों छोड़ दी, सर 40-40, 50-50 केसेज़ हों, बड़ा मसला हो जाता है। मैं जिस तरह फवाद चौधरी साहब की मिसाल तो हमारे सामने है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना कि क्या फेस किया, क्या नहीं किया। असद उमर का नाम भी मैं लेता हूँ, को 42 केसेज़ थे उनके ऊपर। वो कराची से पेशी भोगे तो नहीं, यहाँ पे बंदा है सर, कमर रह जाती है। अगर हर बिल्कुल। दूसरे दिन पेशी हो आप तो अभी एक पेट्रोल की कीमत देख लेना क्या है, आपको लग समझ आएगी कि जब आना-जाना होता है, तो हुँ, कितना मुश्किल है अब ट्रैवल टाइम करना। निकालना है सर, टाइम घर भी वाले हैसल है, परेशान, देखें बच्चे ना, एक परेशान। आपकी पिंडी में पेशी है, 4 आपकी लाहौर में, एक फैसलाबाद में, एक मुल्तान में है। आप कहाँ-कहाँ जाएँगे मुझे बताएँ? एक पिंडी एंटी करप्शन में, एक नैब में है, क्या करेंगे आप और बताएँ? केसेस की भी कोई बात हो तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जाके वो टूटी-चूड़ी डाल दी थी, पता नहीं क्या, वो नलका चोरी डाल दिया था, वो तो अजीब-अजीब एम्बैरेसिंग से केस थे। ऐसा है कि मसला पता है केस के अंदर कि पीटीआई के दौर के अंदर भी ये हुआ था। इन्होंने भी गलत केस बनाए थे। जिस तरह इमरान साहब पे उन्होंने पता नहीं चरस अफीम का केस बना दिया था, हुँ। गलत केस इन्होंने भी बनाए। तो लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, ये वाली बात है। ये लेकिन माज़रत के साथ नून लीग वालों के साथ ये नहीं हुआ था कि उनकी मुलाकातें नहीं करी थीं। ये नहीं हुआ था कि खाना नहीं घर से जा सकता था। हमने तो प्रॉपर बाय मैनुअल जेल को भुगता है, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल, हुँ, कि जो एक दिन है मुलाकात का 20 मिनट का, तो वो 20 मिनट ही मुलाकात होगी। खाना घर से नहीं आएगा, वहीं से मिलेगा। आप थोड़ा बहुत ग्रोसरी की एक लिस्ट होती थी जो हम भिजवा सकते थे। दैट्स अच्छा, इट। हाँ। तो मरीम साहबा तो कहती है मुझे तो पता नहीं कि इस्त्री में वो पकड़ के फ्राइंग पैन से इस्त्री करती थी, मेरा बड़ा मसला था, मिलने नहीं, नहीं देते उनको थे। तो आइसोलेशन कीड़े में रखा था फवाद को, तो सिक्योरिटी की वजह से भी उनको आइसोलेशन में रखा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हादसात हो जाते हैं। हुँ, आम वर्कर जब होते हैं सारे, वो सॉरी कैदी जब होते हैं, हुँ, तो आइसोलेशन में रहना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब, मैं आपको बताऊँ। लेकिन वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है इनकी मुलाकातें तो रोज़ ही होती थी नून लीग वालों की। हमें तो हफ़्ते में 1 दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए अलाउ था। वो भी हमें सुबह से जाना पड़ता था, एक हैप-हैज़र्ड होती थी, अंदर जाना, बैठना, आना, बच्चों को ले जाना। लेकिन चलें, अब वक़्त मुश्किल वक़्त था, गुज़र गया था। गुज़र गया। यानी अल्लाह अल्लाह आने ने वाला करम वक़्त जो किया है वो बहुत। आसान करे, और ओवरऑल जो पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा हम कहते हैं ना टेम्परेचर है, उसको थोड़ा-सा कूल हुँ, डाउन होना ज़रूरी है। जी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आगे आ रही है 5 अगस्त। आप ये शो देखेंगे जी 3 अगस्त, 4 अगस्त, आगे होगा अगले 1 दिन बाद 5 अगस्त। 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएँगे कि खान साहब बैठे हैं जेल में। हुँ। हलीमा बाजी जो हैं वो कह रही हैं मैं केपी में तो एहतजाज की तहरीक चला रही हूँ, तो ये इसको मोबिलाइज़ करना उसका है। क्या बना जो उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन दी थी फॉर द जलसा हियर ऑन मीनार-ए-पाकिस्तान? अब ठीक है, वो तो जाके बैठे रहे, तो डीसी साहब टाँग पे टाँग रख के आके बैठे थे कुर्सी ला रहे थे। और कुर्सी ला रहे थे, तो मुश्किल ही है। लेकिन उससे हट के उन्होंने कहा कि हम नहीं, आई पूरे थिंक हाई कोर्ट में भी लग गई है उनकी। अच्छा, हुँ, तो पूरे पंजाब की तरफ पूरे पाकिस्तान की कॉल है 5 अगस्त से। लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप कि जितने भी हमारे लोग अभी हुँ, मुश्किल में हैं, चाहे वो एन के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, जितने भी कैदी हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें आसान करे। जी, मेरी दुआ है। जितनी ईगो और अना का मसला इन्होंने बनाया हुआ है, लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। लेट्स सी, अल्लाह पाक बेहतर और करे जितना जो पाकिस्तान कुछ के आपने लिए। पीटीआई के साथ कर दिया है, जो कुछ आपने इनके लीडरान के साथ कर दिया है, ये इमरान साहब जो है ना, सही थोड़ा-सा टेंशन लेते हैं कि ये लोग हुँ। बाहर आ गए, तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ओवरऑल जी मामलात हम इसके कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़ें तो नए सूबों के क़याम के अंदर और कोई पॉइंट्स जो हैं आपको लगता हो कि ये ठीक नहीं है, इस एतबार से नए सूबों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह कुछ लोग कहते हैं लसानी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एथनिक हुँ। ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए, डिवीज़न। अभी तो देखें सिर्फ बात हुई है। अब हुँ, आगे-आगे देखें कि मैं आई वाज़ वाचिंग मंसूर साहब्स पॉडकास्ट ऑल्सो, हुँ, तो उन्होंने उसके अंदर तो यही स्टेटमेंट दी है कि 6 माह। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा मंसूर अली खान साहब का? तो हुँ। उन्होंने तो कल यही कहा है कि 6 महीने हैं। तो अब देखते हैं कि अब चीज़ें आगे आई थिंक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए 2-3 महीने में कि किस तरफ जा रही हैं, पेशरफ्त क्या हो रही है इनकी सूबों के ऊपर। इंटरेस्टिंग, सड़कों के ऊपर जो है ना बहुत से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं अनकरीब और ये इस्लामाबाद मार्च जो है वो दोबारा से होती नज़र आ रही है। लेकिन इस सारे के अंदर एक जो हम सवाल है, एक तो ये कि जी नया वज़ीर आज़म कौन होगा? एक ये डिबेट भी चल पड़ी है। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, टू अर्ली फॉर दैट, लेकिन टू एक अर्ली, टू अर्ली फॉर दैट, लेकिन एक ये नई डिबेट भी आ गई है। कोई 2 टू नाम अर्ली। दे रहा है, कोई 3 नाम दे क्योंकि रहा है, देखिए कोई ना, जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है तो सिस्टम आपका हिलता है ना।
हम्म, तो वो फिर सबको यही लगता है ना कि आप इरेलीवेंट हो रहे हैं, बयान आ गया है, कहाँ से आया है वो सबको पता है। तो बात ये है कि उसके ऊपर फिर एक सिस्टम आपका हिलता है। हम्म। तो अब देखते हैं अब आगे के अब ये नून और पीपल्स पार्टी क्या करते हैं, मौलाना साहब क्या करते हैं? मौलाना साहब ने तो कहा है कि वो तो काफ़ी सख्त बयानात दे चुके हैं अभी, हुँ, और वो क्यों दे रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है। हुँ। तो उनका भी रद्द-ए-अमल आएगा इस पे ना, वी विल सी। लेकिन इस निज़ाम को तो वैसे जाना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, इतना किसी पार्टियों को टाइम नहीं दिया, हम्म, पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम नहीं मिला जितना इन दोनों पार्टीज़ को मिला। अगर ये नहीं चला पाए इकॉनमी और मईशत या पाकिस्तान, हम्म। तो फिर इस सिस्टम को जाना चाहिए और नए निज़ाम को आना नए निज़ाम को आना चाहिए जी। नया निज़ाम क्या होगा वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि नए निज़ाम के साथ भी तो एक चाहिए। बैगेज वो जुड़ा हम हुआ है। अगले पॉडकास्ट में डिस्कस वो करेंगे। हम अगले शो के अंदर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक यू। डियरली होपिंग कि जी आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। बहुत से पॉइंट्स इन जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए वो इन फ़ेवर हैं। लेकिन अगेन कुछ पॉइंट्स हैं जो अगेंस्ट भी हैं, अगेंस्ट जाते हैं। हुँ, जिस तरह लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना करें, एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर ना करें, इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करके करें, ये वाली चीज़ें करें। पॉलिटिकल बायसेस उसके अंदर ना एड्रेस हो रही हों। लेकिन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। पार्टीशन के बाद इंडिया और आपका रीजन जो है उन्होंने मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर काम किया। हम लोग गलती से 1 यूनिट स्कीम पे हुँ। चले गए थे, हमने खमियाजा भुगता। अब फिर वही निज़ाम है, तो निज़ाम तो येस कोलैप्स्ड है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको भी ये चीज़ एहसास हो गया उस चीज़ का। विल रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।